नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक संदेश के साथ साथ जनहित संदेश। दोस्तों, हमारे बीच में जो शख्सियत यहाँ पर उपस्थित हैं, कोई पहचान के लिए मोहताज नहीं है। हर कोई जानता है, इस चेहरे को पहचानता है। और हमारे बीच में हैं समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोज कुमार भारती जी। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम सभी को हम जय भीम से अभिवंदन करते हैं। सर, इस राजनीतिक सरगर्मी जो है, अब तो धीरे धीरे उसकी पारा चढ़ती जा रही है और इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग जो हैं अपने अपने बयानबाजी से सुर्खियों में आ रहे हैं। इस स्थिति में हम देखते हैं कि आपका कोई वैसा बयान जो कंट्रोवर्सी होता है, आपकी तरफ से नहीं आता है। तो एक अहम सवाल अभी जो सर जो सुर्खियों में है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग संविधान बचाओ यात्रा निकालते हैं, आप लोग संविधान के लिए कहते हैं कि भाई इसके लिए अगर तलवार भी चलाना पड़ेगा तो वो भी जायज़ हो जाएगा। और एक तरफ अभी शायद आपको पता होगा कि सरस्वती पूजा के बाद भारत का संविधान बदलने वाला है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये सोशल मीडिया पर भी और पेपर में भी, अखबार में बात को दिया गया है, खुलेआम इस मंच से घोषणा किया गया है। तो अब कैसे संविधान को बचाइएगा? हाँ, तो संविधान बदलने के बाद तो भी सरस्वती पूजा के बाद बदलने वाला है। ये सब के बात उसमें कोई दम है नहीं। ये सब गुलाम लोग हैं और बड़ी बड़ी बात करने वाले हैं। ये जो बोल रहा है ना साधु लोग, कब ये अपनी संविधान के बात किया है? मुगल आया घर में घुस गया, अंग्रेज आया घर में घुस गया, मनो इन लोग जो आया उसको समर्पित कर दिया। एक मंदिर मस्जिद सब लूट के लेके चला गया। ठीक है ना। ये तो बाबा साहब के संविधान है कि इतना हूँ बोल रहा है ना। और जहाँ बाबा साहब के लोग मूड घूम गया ना, तो इनकी सारी सद्गुवैती चली जाएगी और इनका संविधान धरे के धरा रह जाएगा। ठीक है ना। चूँकि बाबा साहब के जो मानने वाले लोग हैं ना, तलवार की भी भाषा समझते हैं और तलवार के सामने टिकेगा। लड़ा है आज तक? ये लड़ा है? किसके खिलाफ लड़ा है ये लोग? सर, अगर ये बात कह रहे हैं, तभी हाल ही फिलहाल में अमित शाह ने भी तो आपके बाबा साहब को अपमानजनक बातों को कहा, वो भी सांसद में। तो आप लोगों ने क्या किया? अम्बेडकरवादी लोगों ने क्या उनको कर दिया? कुछ तो नहीं बिगाड़े? अम्बेडकरवादी लोग तो उनकी बोलती बंद करा दी। वो घर से निकल नहीं रहे थे। उनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर के बात को सुधार रहे थे कि हमने ऐसे नहीं किया, हमने ऐसा नहीं कहा, हमने तो कांग्रेस पर कह रहा था। ये ताकत उन लोगों ने देखा है। देखिए, संविधान, भारत के संविधान पर अगर आफत आएगी तो भारत में खून की नदियां बह जाएगी। चूंकि गरीब गुरबा के शरीर में सिर्फ खून ही है, उसके सिवा कुछ है नहीं। और वो खून जलाने के लिए और बहाने के लिए ही है, उसको पोसने के लिए नहीं है, क्रीम पाउडर लगाने के लिए नहीं है ना। और ये साधु के भेष में जो राक्षस लोग हैं, ये सब देश बोल बोल के देश के माहौल बिगाड़ना चाहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। है इसकी औकात की संविधान बदल देगा? है औकात? अरे इनका कौन मानने वाला है इन लोगों? कोई दुनिया में बात सुनता है इन लोगों को? अगर ये बौद्धिस्ट लोग अगर बोलता तो दुनिया भी सुनता। इनका कौन सुनने वाला है लोग इन लोगों का? इन लोग के सिद्धांत पढ़े हैं ना कि पृथ्वी शेष नाग पर खड़ा है। शर्म करो। ये 9 रुपया में 100 से 9 ग्राह के नोच देंगे, एक ही दिन में दिशा बदल देंगे। इनसे बेवकूफ़ आदमी कौन होगा? इनको संविधान लिखने आएगा? संविधान पढ़ा देते तो जो लिखा है संविधान पर पढ़ा ना, दुनिया इन पर थूक देगा इस संविधान पर। संविधान के एक लाइन बुझाता है इन लोगों को? अपने तो मारा पीटी करता है। देखिए ना, कुंभ लगल है ना, रोज साधु अपने में मारा पीटी कर रहा है। इनकी सदियोती देख लीजिए। चोर लूट लफंगे गुंडे सब साधु बन गए हैं। चोरी कर रहा है, जेल में नाम पड़ गया तो जाकर साधु बन गया। आप इन साधुओं को सर बहुत हल्का में ले रहे हैं। ये हल्का है ही। इनको इतिहास पढ़िए ना, कहाँ ये साधु था जब मुगल आया था? कहाँ ये साधु था जब अंग्रेज आया था? बड़ा ही बता रहे हैं कि बड़ा मजबूत है। मंदिर छोड़ के भागने वाला, ग्रंथ छोड़ के भागने वाला कहाँ गया? पढ़ता तो हूं मैं, पढ़ तो रहा है। अपने सुनिए एक मिनट में, ये अपने कहता है कि अयोध्या में राम के मंदिर था, तोड़ दिया था। कहाँ गया था साधु लोग? कहाँ गया था? है एक आधो इतिहास के तुम मराया हो? ये सब के बात कर रहे हैं सर। ये लोग सनातन जो धर्म है उसके रक्षक हैं। सनातन धर्म के रक्षक के ऊपर, अरे भैया अब बहस करें सनातन किसको कहते हैं? ये ब्राह्मण धर्म है। समय समय पर फायदा लेकर हिंदू बोल देगा, अब सनातन बोल देगा, कल गुजराती धर्म भी बोल देगा। ये क्या क्या बोलेगा कोई पता है इन लोगों के? पूछ देखिए ना, घटिया बाबा देवती नंदन। कोई बोलेगा कि हनुमान बांदर था, आदि जाने बांदर के सवाल सुनिए उनको भाषा। कोई एगो ने गरा देखे वाला, मानो नौटंकी, बाबा के नाम पर नौटंकी, एकदम नौटंकी। जो
एकदम घटिया स्तर के संवाद होता है, वो ऐसा इन लोग करता है। इन लोगों को कोई बात सुनेगा? और कोई दुनिया का बात इनको सुनने वाला है तैयार? इनका वही बात सुनेगा जो अंधविश्वासी लोग हैं, जिसको नौकरी 11 रुपया में चाहिए, जिसको स्वर्ग 11 रुपया में चाहिए, ऐसे लोगों की इनके पास जमात रहता है। एगो अभी सुन रहे हैं, वो कौन बाबा है, वहाँ पूछ रहा है कि बहन जी का हुआ, तो बोला बाबा जी मेरे घर में टीवी नहीं है। शर्म करो, ऐसा बाबा शर्म करो। तो देखते हैं तो लगता है ना कि यहाँ पर जो चौकड़ी लगी हुई है तो ये कोई आध्यात्मिक चौकड़ी नहीं है ना। यहाँ बाबा नहीं है, वो नौटंकी करने वाला लोग आ जाता है और सब कोई वहाँ मजा ले रहा है कि न तरह तरह के। हमको इन लोग अध्यात्म लगता ही नहीं कि इन लोग कोई आध्यात्मिक बाबा है। ये सब पेशेवर मुजरिम, ये सब नीमक मिचाई बेचने वाला बाबा ये सब है। सर, आप इन लोगों को उपहास उड़ा रहे हैं। ये सनातन धर्म के रक्षक हैं, सारे लोग उनको मानते हैं, हिंदू धर्म के लोग इनको आराध्य अपना मानते हैं, और आप इनको ऐसे उपहास उड़ा रहे हैं जैसे लग रहे हैं कि गाजर मूली की समान है। अच्छा फायदा तर्क कर लो, गाजर मूली तो है ही। ये बोलेगा कि देसी पेन हो और अपने विदेशी पेन हैगा। अच्छा रामदेव बाबा के सुनिए, एकदम सब आयुर्वेद से ठीक कर देगा और अपने इलाज करावे जाएगा अमेरिका। तो कौन सी गाजरे मूली ना है, ये गाजरे मूली ना है। एक बाबा बोला, वो आंध्रा बाबा, कौन नाम था, कि जहाँ मंदिर होगा वहाँ हॉस्पिटल की क्या जरूरत है, और अपने बीमार पड़ा हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, तो कौन सी गाजरे मूली ना है। ये उपवास करने के थूकने वाला बाबा ये सब है। ये सब हमने के बेवकूफ़ बनाता है कि तू मंदिर में जो अपने जाएगा हॉस्पिटल में है। तो कौन बाबा है ये, जिसको कथनी और करनी में आसमान जमीन के अंतर हो, उसको हम बाबा कहेंगे? है वो बाबा है? जनता का संदेश देते हो कुछ, अपने करते हो कुछ। ये सब धनिया मिर्चाई बेचने वाला बाबा है। ये धनिया मिर्चाई भी बेच देगा, अगर वहां से अगर फायदा होने लगे ना तो धनिया मिर्चाई भी बेचना शुरू कर देगा। ये है बाबा। इन लोग बाबा जिस दिन पैसा नहीं मांगेगा और जिस दिन संदेश देगा सही सही, तो मानेंगे कि बाबा है। अध्यात्म मतलब समझता है। ये सब धनिया नमक मिर्चाई बेचने वाला बाबा है, और अपने लोगों को ये कहता है कि हिंदू राष्ट्र। अरे हिंदू राष्ट्र बना के तू क्या करोगे, क्या करोगे? मुसलमान को और अन्य धर्म के लोगों को भगाएंगे तो भाग जाएगा। इसे को बाबा बोल रहा है। अब तर्क सुनिए उसका बाबा के, और उसका समर्थन करने वाला मूर्खों को सुन लीजिए दिमाग। कह रहा कि मुस्लिम कुंभ में मेला अथी नहीं खोलेगा दुकान। क्यों नहीं खोलेगा? तो बोल रहा है कि वहाँ मक्का मदीना में खोलता है हिंदू। अच्छा तब मक्का मदीना में हिंदू है? वहाँ वो देशवा में हिंदू है? ये ओकर जमीन है मक्का मदीना के बगल में, पर इलाहाबाद में तो है। इलाहाबाद में मुसलमान करोड़ों में जमीन है, वो दुकान खोलता है। वो मुसलमान कहाँ के है? सऊदी अरब के है ये मुसलमान है। हाँ, ये भारत के मुसलमान है, ओकर जमीन है, ओकर दुआरी, ओकर रास्ता, ओकर मार्केट के दिया तुम जा रहे हो तो दुकानिया बंद कर देगा आपके चलते हैं? तर्क दे रहा हाँ 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 बाबा सही बोला, बाबा सही बोला। तो ये सारे लोग जो है ना, हम बता देना, ये सब धनिया मिर्चाई वाला बाबा है। ये कोई आध्यात्मिक बाबा नहीं है। और जिसको तर्क करना है वह तर्क करे। हाँ हम बाबा का हम स्टेटमेंट निकाल देते हैं और तुम उसका तर्क कर लो। कोई बाबा ये कर नहीं है। ये सब चंडाल चौटरी बाबा है, चाय चुकड़ी पीने वाला बाबा है, गांजा पीने वाला बाबा है, धनिया मिर्चाई बेचने वाला बाबा है। कोई बाबा नहीं है। कोई आध्यात्मिक गुरु एक नहीं है। आध्यात्मिक गुरु में तो नरेंद्र मोदी बात मान लिया। कहा कि नहीं अयोध्या मंदिर के शिलान्यास नहीं होगा, नरेंद्र मोदी बात मान लिया। क्या कर लिया बाबा ये? अरे क्या कर लिया? दिन में ऐसे बाबा को नरेंद्र मोदी ने लंगा घुमा दिया। चारों क्या बोल रहे हैं, चारों मठ बोलते हैं कि यहीं से सनातन धर्म चलता है, और चारों सनातन धर्म के संत ने कहा कि अभी अयोध्या मंदिर को जो है उद्घाटन करने योग्य नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जाकर उद्घाटन कर दिया। कहाँ गया तुम्हारा सनातन? चढ़ा दो फांसी नरेंद्र मोदी को। ये सब कोई जिसम का बात का कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं है। सर, आप आग से खेल रहे हैं। सनातन के विरुद्ध में और बाबाओं के विरुद्ध में बोले थे चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने कहा था कि कुंभ में पापी लोग जाता स्नान करने के लिए। आज उनके ऊपर FIR हो गया है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर भी FIR हो जाए? अरे भाई तो ये FIR करके क्या करोगे? FIR कर दो, इससे क्या हो जाएगा? इससे सच्चाई खत्म हो जाएगी। मनो ठीक है, वो तो खुद कहता है कि गंगा नहाने से पाप धोता है, कुंभ मेला कहने लगता है, और वो अपने ना बोलता है जी। तो FIR करके क्या करोगे? क्या करोगे FIR करके? जेल में डालेंगे। तो जेल में डालने से क्या हो जाएगा? जेल में डालने से क्या हो जाएगा? तुम्हारा ही सनातन धर्म कहता है कि कृष्ण को कहती देवकी को जेल में डाल दिया था, राम को वनवास भेज दिया था, तो क्या हो गया उससे? सत्य बोलने वाले को अगर जेल में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? सत्य खत्म हो जाएगी है? और ये कौन नहीं बोल रहा है? दलित बोले तो FIR और ब्राह्मण बोल दे तो कोई बात नहीं।
एगो कौन बाबा है भाई, वो बोला कि राम जी के 5 बाप है, तो उस पर FIR किया, वो कहा कि 5 बाप है। और वही बाबा के को हम पता नाम नहीं भूल रहे कहाँ के, नहीं इंदौर के बाबा है जो पर्ची निकालता है। कौन बाबा नाम है जी? धीरेन्द्र शास्त्री। उसने बड़ा नौटंकी अंदाज में कहा कि राम ने बांदर को क्यों ले गया। आदमी अगर जाता और रावण बोलता कि एक लंका के कोना है आपको, तो तुरंत पार्टी बदल लेता, कहता रावण जीत जाए। पर बंदर किस लिए लेके गए कि बंदर राजा ने आदि का बात वो अपने बोल रहा है। अभी बताइए कुछ पर FIR नहीं होना चाहिए। वो हनुमान के बोल रहा है कि बंदर कहा जाने आदि के सवात। तो भैया नौटंकी तो तुम रोज खुद कर रहे हो, नौटंकी तुम खुद को कर रहे हो। कोई परशुराम मान रहे हो, कोई परशुराम को नहीं मान रहे हो, कोई बलात्कारी इंद्र को पूजा कर रहे हो और कोई बलात्कारी नहीं मान रहे हो। अरे भैया तो सब तुम्हारे ही तो धर्म में सब कुछ है कि नहीं? तो FIR क्या करोगे? FIR करो, जाके कोर्ट में लड़के दिखाओ जीत के, है कि नहीं? ये सब कुछ नहीं है, ये सब नौटंकी है। ये धनिया मिर्चाई बेचने वाला बाबा है, इसके अंदर कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। दम उसी बाबा के सामने है जिसके पास तार्किक हो, मानवता का ज्ञान हो, है ना, दुनिया संसार का उसके पास ज्ञान हो, जो तर्क पर साबित कर सके। ये सब धनिया मिर्चाई बेचे वाला तर्क पर साबित करेगा, जिसको कोई पता नहीं है कि चांद किधर है, सूरज किधर है, कोई पता नहीं है। कोई कह रहा है कि गेहूं को खिला दो गाय के, और वो जब भागेगा तो उसको औरत के खिला दो, बच्चा होगा। क्या ये सब तर्क दे रहे हैं? ये सब तो ये सब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने बात को बेबाकी से रखने के लिए। आप देख रहे थे समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोज कुमार भारती जी को सुन रहे थे, और इन्होंने जिस प्रकार से, जिस अंदाज में इन बाबाओं के जो ये पोंगापोंथी है, जिस प्रकार के उनका बयानबाजी होता है, और जिस प्रकार की उनकी ओछी मानसिकता, और जिस प्रकार की उनकी अपनी ज्ञान को जो प्रवचन के द्वारा लोगों के बीच में सोशल मीडिया पर जो प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, कुत्सित मानसिकता जो दिखलाते हैं, उसको किस प्रकार से इन्होंने बखिया उधेड़ करके रखा, इसका प्रतिक्रिया तो आप ही जान सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इनकी प्रतिक्रिया आपको कैसा लगा, इन तमाम चीज़ों को आप ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और साथ ही साथ आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि हम लोग इसी प्रकार की आवाज़ आपके पास तक के पहुंचाने में अथक प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। इसलिए हम लोगों के चैनल को सपोर्ट भी करिएगा, समर्थन भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।